बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के हो रही सब डीलरों की नियुक्तियां, वाहन बेचकर शासन को लगा रहे लाखों का चूना। किरणापुर में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सह आवास का हो रहा घटिया निर्माण, ठेकेदार ने बिना बोरवेल कराए जुगाड़ से बनाई पानी की व्यवस्था। और वन विभाग की टीम ने अवैध चिरान और सागौन के 2 लट्ठे किए जब्त, दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र के अंतर्गत चाचेरी और लामता में छापेमार कार्रवाई। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में कई सालों से विभिन्न टू व्हीलर वाहनों के डीलरों के द्वारा बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के सब डीलर नियुक्त किए गए हैं, जो अपना व्यवसाय धड़ल्ले से कर शासन को लाखों रुपए की चपत लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बालाघाट के वारासिवनी, कटंगी, लांजी, बैहर सहित अन्य क्षेत्रों में सामने आया है, जहां विभिन्न टू व्हीलर वाहनों के डीलरों द्वारा बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के सब डीलर नियुक्त कर दिए गए हैं, जिस पर अभी तक आरटीओ विभाग के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में आरटीओ विभाग से मिले पत्र के अनुसार बताया गया है कि बालाघाट जिले में हीरो, ड्रीम्स होंडा, टीवीएस सहित अन्य कंपनियों की टू व्हीलर मोटरसाइकिल के डीलरों के माध्यम से विगत सालों से जिले के अन्यत्र जगह पर अपने अपने सब डीलरों की नियुक्त किया गया है, जबकि इन लोगों के पास आज तक किसी प्रकार का ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होने की जानकारी सूत्रों के द्वारा बताई गई है, जिस पर आरटीओ विभाग से मिले पत्र पर यह दर्शाया गया है कि मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत सब डीलरशिप का प्रावधान नहीं है। तहसील मुख्यालय किरणापुर में 3 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सह आवास का निर्माण कार्य में संबंधित निर्माण एजेंसी के ठेकेदार द्वारा जुगाड़ से काम किया जा रहा है। बताया गया है कि किसी भी बिल्डिंग का निर्माण तभी होता है जब वहां समुचित व्यवस्था निर्माण कार्य स्थल पर होती है, लेकिन कई ठेकेदार ऐसे होते हैं जो कि जुगाड़ से ज्यादा विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि बोरवेल ना कराना पड़े और परिसर के आजू बाजू से पानी की व्यवस्था हो जाए। ऐसा ही हाल किरणापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बन रहे नवनिर्मित 30 बिस्तरीय अस्पताल का है। निर्माण कार्य जुगाड़ से चल रहा है। गौरतलब है कि अस्पताल परिसर में 1989 में पीएचई विभाग द्वारा बोरवेल खनन कर कॉलोनी के कर्मचारियों के लिए पानी की व्यवस्था बनाई गई थी। इस पुराने बोरवेल का उपयोग कर उसे मोटर लगाकर ठेकेदार द्वारा नई बिल्डिंग के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन नया बोरवेल कराए जाने की बात पर गोलम टोल जवाब दिया जा रहा है। उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र अधिकारी सौरभ शरणागत की टीम द्वारा चाचेरी में 2 सागौन के लट्ठे गश्ती के दौरान टीम द्वारा पकड़कर जब्त किए गए, जिसके निशानदेही पर लामता में औलपाल और सागौन के 26 चिरान तख्ते जब्त किए गए। 2 नग सागौन लट्ठे के जब्त कर चाचेरी वन चौकी में रखा गया। चिरान को उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र कार्यालय में रखा गया है। ये जो चिरान आपके यहाँ पकड़े गए किस काम के लिए किए गए थे? ये घर के लिए फर्नीचर बनता है। अच्छा, तो आपका घर डोंगर बोड़ी में तो लामता में जब्ती हुई ना माल? जी सर। तो लामता में मकान है आपका? ये किराए पे रहता है, तो एक ख़राब हो गया था, तो सोने के लिए बेड बना रहा था। ये चिरान हमने लामता से जब्त की है, पर इसका जो अपराधी था ये चाचेरी में 2 नग लट्ठे के साथ में हमारे स्टाफ द्वारा पकड़ा गया था। फिर उसकी निशानदेही पे उसके घर से और सागौन और आलपाल की कुछ चिरान जब्त की गई है। लगभग 26 नग चिरान जब्त की गई। पिछले 1 साल से कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में अभी तक लगभग 700 किसानों की मौत हो चुकी है और बीते दिनों यूपी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने वाहन चलाते हुए 8 किसानों की हत्या कर दी, जिस पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। यही देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक किसानों के काले कानून को रद्द करें। यदि यह कानून को रद्द नहीं किया जाएगा तो ग्राम आंदोलन किया जाएगा। इसी क्रम में सोमवार को शाम 6 बजे सर्व समाज और यूथ कांग्रेस के द्वारा हनुमान चौक स्थित मृत किसानों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 8 किसानों की बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है। उन किसानों की शहादत को नमन करते हुए आज सर्व समाज द्वारा, सर्व संगठन द्वारा माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के स्टेच्यू के नीचे मोमबत्ती जलाकर उन्हें आत्मीय श्रद्धांजलि दी गई और उस आंदोलन को बल मिल सके, इसलिए हम सब युवा साथियों के द्वारा आज ये आह्वान लिया गया है कि इस आंदोलन में यदि जितना भी रक्त लगेगा तो देश का, भारत का युवा उस रक्त को बहाने के लिए तत्पर रहेगा। भारत में 1 वर्ष से किसान लोग तीनों कृषि काले कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार उनसे ना बात करने जा रही है, न कोई उनकी ध्यान दे रहा है। और अभी तक के किसान कम से कम 700 से ज्यादा लोग की शहादत हो चुकी है। ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा जिला बालाघाट द्वारा महाविद्यालय से संबंधित मांग समेत 19 सूत्री मांगों को लेकर 4 अक्टूबर को पीजी महाविद्यालय से विशाल रैली निकाली गई। रैली नगर के कालीपुत्री चौक, अवंती बाई चौक से वापस होकर अम्बेडकर चौक पहुंची, जहां रैली में शामिल छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। उसके बाद रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हमको मतलब कॉलेज आना पड़ रहा है बार बार, जिस
जिस कारण मतलब हम रोज रोज आ रहे हैं, फिर भी हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। और यदि सीट नहीं बढ़ी तो फिर कैसा करेंगे? तो वही तो हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। सर, हम अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए उतरे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज कमला नेहरू कॉलेज, जहाँ पे आप सभी जानते हैं कि एमएससी के लिए कोई मतलब पीजी कोर्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम आज इतनी बड़ी जंग छेड़ने आए हैं और ये हमारी इसी चीज़ की लड़ाई है। हम एनसीसी चाहते हैं हमारे कॉलेज में, और हम चाहते हैं कि छात्रवृत्ति प्रदान की जाए टाइम टू टाइम। 19 मांगों को लेकर आए हैं हम लोग कलेक्टर के माध्यम में, और हम चाह रहे हैं कि पीजी कॉलेज में जो विभिन्न संकायों में सीट की कमी हो रही है, तो जल्द से जल्द वो सीट में वृद्धि करें, और पीजी डिपार्टमेंट में भी कम से कम 50% सीटों की वृद्धि करें। ऐसे कई सैकड़ों हजारों छात्र जो एडमिशन से वंचित हो चुके हैं, गाँवों से रह रहे हैं, शहरों से रह रहे हैं, उन लोग का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। वो जा रहे हैं कॉलेज नियमित, परंतु उनका सीट ना होने की वजह से उनका CLC का फॉर्म भी नहीं लिया जा रहा है। बालाघाट जिले के सभी महाविद्यालयों की जो पीड़ित छात्र छात्रा है, उनकी लगभग 21 मांगों को लेकर आज हम लोगों ने आंदोलन किया है। और आपको बता दूं कि लगभग 1.5 माह पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बालाघाट जिले के विधायक आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी को पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया था, लेकिन उन्हीं के जिले के आज OBC वर्ग के छात्र छात्रा एवं अन्य छात्र छात्रा सड़क पर निकल के आंदोलन कर रहे, चक्का जाम करने मजबूर हो रहे। कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम भजियापार में आखर टोला निवासी एक प्रसूता की बेटे को जन्म देने के बाद उपचार के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई, जिसकी तहरीर अस्पताल चौकी पुलिस को मिलने पर पुलिस ने प्रसूता का शव पंचनामा और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि मृतका ज्योति दयाशंकर सोनवाने को रविवार को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने कटंगी के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां रविवार शाम ज्योति ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, जिसके तुरंत बाद महिला को अत्यधिक रक्तस्राव होने पर हालत उसके बिगड़ने पर डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर बालाघाट के लिए रेफर कर दिया। ज्योति के परिजन उसे लेकर ट्रामा सेंटर पहुंचे, तभी ज्योति ने दम तोड़ दिया। शारदीय नवरात्र के नजदीक आते ही नगर के मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स और जनरल गुड्स सहित अन्य प्रतिष्ठानों में रौनक बढ़ते जा रही है। कोरोना संक्रमण काल की मार झेल चुके कारोबारियों को भी इस त्योहार सीजन में खासी उम्मीदें हैं, लेकिन इसके चलते सभी व्यवसायियों के द्वारा खास तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है और ग्राहकों की डिमांड के अनुसार अपने प्रतिष्ठानों में स्टॉक तैयार कर लिया गया है, ताकि ग्राहकों को खरीदारी के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल गुड्स सहित अन्य प्रतिष्ठानों में प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने और ग्राहकों को लुभाने के लिए व्यवसायियों के द्वारा विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं। त्योहार सीजन के शुभ मुहूर्त में लोग अपने पसंद के उत्पाद की खरीदी के लिए एडवांस बुकिंग कर सकें। हालांकि त्योहार सीजन में भीड़ को देखते हुए आमजनों के द्वारा अपनी जरूरत की सामग्री खरीदने के लिए प्रतिष्ठानों में पहुंचने लगे हैं। त्योहार के पूर्व नगर के मार्केट में स्थित प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतिष्ठान के संचालकों से चर्चा करने पर स्पष्ट हुआ कि गत 2 साल से व्यवसाय से बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन सरकार द्वारा चलाए गए वैक्सीनेशन अभियान के बाद स्थिति समान हो गई और व्यवसाय वापस पटरी पर लौट रहा है। अभी जो है 2 साल से तो कोरोना काल का जो समय गया है, इसमें तो बिजनेस की बहुत बुरी स्थिति रही है, लेकिन इस साल ऐसा लगता है सरकार ने जो वैक्सीनेशन चालू किया था और वैक्सीनेशन इतना सक्सेसफुल गया है, तो इससे ऐसा लगता है कि इस साल बिजनेस थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। 100% ग्रोथ होगी। 2 साल से जो बिजनेस हो रहा था वो सिर्फ जो एकदम ज़रूरत की चीज़ थी वो ली जा रही थी। जैसे ज़रूरत की चीज़ में क्या हुआ था कि स्कूलों को ऑनलाइन किया गया था, तो ऑनलाइन के लिए कुछ स्कूलों से मोबाइल की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, बच्चों को स्मार्ट टीवी की ज़रूरत पड़ी थी, तो उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा था। पर अब जैसा कि कोविड खत्म हो चुका है, लगभग सभी को वैक्सीनेशन हो चुका है, गवर्नमेंट ने पूरा ध्यान दिया वैक्सीन की तरफ, और अब धीरे धीरे सब वैक्सीन होने के बाद स्थितियाँ पूरी की पूरी ठीक होते जा रही है, तो इस साल बिजनेस बहुत अच्छे होने की उम्मीद है। पिछले 2 साल से जैसे अपन देख रहे थे कि मार्केट में पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि अब वैक्सीनेशन आ गई है और दवाई मतलब वैक्सीनेशन सभी लोगों को अच्छे से हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि इस साल बिजनेस ज़्यादा अच्छा होगा। लालबरा मुख्यालय से सटे ग्राम रामजी टोला स्थित पट मैदान में मरार माली समाज जागृति युवा संगठन के तत्वाधान में 4 अक्टूबर को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के छायाचित्र पर माल्यार्पण पूजा अर्चन किया गया। इसके बाद पट मैदान परिसर में उपस्थित जनों के द्वारा 5 फलदार वृक्षों का पौधरोपण किया गया। आज हमारे संगठन के द्वारा ग्राम रामजी टोला के ग्राउंड में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, जिसके माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी ग्रामों में मरार समाज एवं अन्य समाज के माध्यम से इसी प्रकार के अच्छे कार्यक्रम किए जाएं। मतलब सुरक्षता और वायुमंडल को शुद्ध करने का हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इन्हीं आशाओं के साथ में आज इस वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। लालबरा कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा।
गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र को पद से हटाने, उनके बेटे और उनके साथियों पर 302 का मामला दर्ज करने और यूपी की सरकार को बर्खास्त करने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसान लोग जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, पूरे देश में लगातार 6 महीने से आंदोलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे अपनी जायज मांगों को लेकर के, परंतु केंद्रीय राज्य मंत्री अजय सिंह मिश्रा जी के बेटे और उनके साथी गुंडे साथियों के द्वारा इस प्रकार बर्बर तरीके से तो गाड़ी चला करके किसानों को रौंदा गया, उसके खिलाफ पूरा देश क्षुब्ध है। हम उसके विरोध में आज ज्ञापन सौंप रहे हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से कि इस टाइप की बर्बरतापूर्वक जो घटना की गई उन्हें तत्काल 302 की धारा लगाकर उन्हें जेल भेजना चाहिए। इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और दोषियों पे कार्रवाई की जाना चाहिए और यूपी की उत्तर प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। योगी सरकार को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज बालाघाट जिले के समस्त शासकीय महाविद्यालयों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे को ज्ञापन सौंपकर स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए सीट बढ़ाए जाने की मांग की है। विजय धामडे और युवा मोर्चा उपाध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे के नेतृत्व में आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे को ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें अवगत कराया कि आपके प्रयास से विगत वर्ष जिले के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए निर्धारित सीटों में वृद्धि की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को प्रवेश मिलना संभव हो सका है। इस साल प्रवेश के लिए सीटों की संख्या पूर्ववर्ती वर्षों की भांति अत्यंत कम है। सीटों में पिछले साल की गई वृद्धि पुनः इस सत्र में प्रवेश के लिए कम कर दी गई है। जनपद पंचायत किरनापुर पिछले 15 महीनों से स्थायी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के लिए तरस रहा है और केवल प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के भरोसे ग्राम पंचायत स्तर के विकास कार्य टिके हुए हैं। इस संबंध में बेनीराम खोटेले जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि किरनापुर ने बताया कि जनपद पंचायत किरनापुर में पिछले 15 महीने से प्रभारी मुख्य कार्यपालन के भरोसे काम चल रहे हैं। ऐसे में अधिकारी एक साथ 2 विभाग को संभालते हुए किरनापुर जनपद पंचायत के अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इस कारण जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत आने वाली करीब 83 ग्राम पंचायतों के सारे विकास कार्यों में बाधा आ रही है या फिर इन विकास कार्यों को गति नहीं मिल रही है। स्थायी सीओ नहीं होने के कारण आम पब्लिक के हमारे समय पर कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं। अब प्रभारी सीओ हमारे पास पहले सारथी साहब रहे, अभी हमारे एसडीएम लांजी परमार साहब हैं। चूँकि जनपद पंचायत स्तर पर इतने ज़्यादा वर्क होते हैं, इतने ज़्यादा हितग्राहियों के कार्य होते हैं, ऑफिशियल कार्य होते हैं कि यहाँ पर जब तक स्थायी अधिकारी नहीं बैठेंगे, हमारे स्थायी मुख्य कार्यपालन अधिकारी शासन के द्वारा नियुक्त नहीं होंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि हमारे कोई भी जनहितैषी कार्य समय पर हो सके। पूर्व से लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कोटवार संघ के आह्वान पर तहसील विभाग के ग्राम रक्षा कोटवार संघ शाखा किरनापुर के द्वारा तहसील कार्यालय के समीप 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज धरने का प्रथम दिन। वहीं कोटवार संघ अध्यक्ष विनोद चौरे के द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश के कोटवारों द्वारा शासन को अपनी मांगों के समर्थन में पूर्व भी अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक उनको शासकीय कर्मचारी का पद न देते हुए उनके ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। आज की महंगाई को ध्यान में रखते हुए कम से कम कलेक्टर रेट के बराबर भी पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में जिसके पास भूमि स्वामी यानी भूमि है उनको 400 और 600 रुपया है और जिनके पास भूमि नहीं है उनको मात्र 4000 है और जो कि 4000 में भी हमारे कोटवार साथियों का जीवन यापन नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई को देखते हुए आज के डेट में ये कोई पेमेंट नहीं हो। जो कि 600 वाला तो कुछ भी नहीं, किसी की तो ज़मीन उपजाऊ भी नहीं है सर। और इसी के आधारित हम लोगों ने ये सब एक क्रमिक भूख हड़ताल रखे शासन के, बहुत पहले से तो करते आ रहे, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है हम लोगों के कोटवारों की। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।